निम्रा, निम्रा, आए मैं आपको जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करवाती हूँ। ओह, लगता है आज मैं अपने बॉटल में ही सो गई। लेकिन ख्वाब बहुत अजीब था। निया और मेरी लैब में, वो भी एक्सपेरिमेंट, नहीं इन्वेंशन करते हुए, और मैं डर रही थी। उफ, ये तो सोचने में भी बहुत क्रेजी है। निम्रा, अगर आप 1 मिनट में बाहर ना आए तो मैं आज के बाद आपकी इस अजीबोगरीब लैब में दोबारा कभी नहीं आऊँगी। अरे निया, आप तो गुस्सा ही कर गई। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरी लैब से इतना डरती क्यों हैं। देखा, इसी वजह से मैं आपकी लैब में नहीं आती। बंद करें इसे। ओहो निया, डरे नहीं, ये तो मेरा अलार्म है और ले, हो गया बंद। शुक्र है। वैसे निया, मैंने आज एक बहुत ज़बरदस्त ख्वाब देखा कि जिसमें आप ग्रेविटी को ज़ीरो करने की डिवाइस बना रही थी, और मैं आपसे डर रही थी क्योंकि सब चीज़ें हवा में उड़ रही थी। ग्रेविटी ऑफ। प्लीज़ इसे बंद कर दे, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया। मैं तो कह रही हूँ डरे मत, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। ये कैसा एक्सपेरिमेंट है निया? चलो शुक्र है, कहीं तो आप मुझसे डरी। ख्वाब ही सही, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी निम्रा। क्या? जल्दी बताएं। यही ना कि आई एम अ जीनियस। ये बात नहीं है, आपके ख्वाब भी आपकी तरह अजीब और क्रेजी हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप तैयार हैं एक और क्रेजी एक्सपेरिमेंट के लिए? अब क्या करने वाली हैं आप? आप मुझे बताएं कि आइजैक न्यूटन कौन है? आइजैक न्यूटन, वो जो हमारे साथ वाले घर में बच्चे रहते हैं, उनका जो छोटा भाई है ना, उसका नाम आइजैक न्यूटन है। कोई काम है आपको उससे? बुलाऊं? अरे मेरी भोली बहन, वो आइजैक न्यूटन नहीं, आइजैक न्यूटन दी साइंटिस्ट। ओह, तो ऐसा पूछे ना। आइजैक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। और वो ज़हीन था। ओहो निया, आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में लोगों को बताया था कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं, जैसे कि इंसान, गाड़ियाँ और रॉकेट्स वगैरह। यही समझाने के लिए उसने लॉज ऑफ मोशन दुनिया को दिए। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं था। थैंक यू निम्रा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको मेरे एक्सपेरिमेंट में शामिल होना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार। वो तो फिर जैसे मेरी मर्जी। कुछ कहा आपने? किसने? मैं तो चुप हूँ। अच्छा बताएं क्या करना है। ओह, निया को बेताबी हो रही है एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या बात है निया, कहीं मेरी लैब से प्यार तो नहीं हो गया? इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। अगर आपको देर है तो मैं जाऊं, क्योंकि मुझे और भी बहुत काम है, क्योंकि मैं आपकी तरह फारिग नहीं हूँ। नहीं, बस 2 मिनट। लो भाई, निम्रा तो अपने पोर्टल में चली गई, अब जल्दी तो आने वाली नहीं। खैर, वेट कर लेती हूँ। इतना सारा सामान, लाए मैं आपकी मदद करवा दूं। थैंक यू निया। तो अब आप तैयार हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए? जी बिल्कुल। ट्रस्ट मी निया, यू विल हैव फन। बस अब जहाँ आपका दिल करे इन चीज़ों को जल्दी से रख दें। ओके। अब बस वेट करना है इन सब चीज़ों के मूव करने का। लेकिन ये खुद ब खुद तो नहीं हिल सकती ना निम्रा।
हिल सकती हैं निया, बस अब गौर से देखेंगे, सब चीज़ें खुद ब खुद मूव करेंगी। निम्रा कैसी बातें कर रही हैं आप, क्यों मुझे डरा रही हैं? अरे निया डरे मत, ये तो बस साइंस है। कुछ साइंस नहीं है। अगर मैं इन चीज़ों को उनकी जगह से नहीं हिलाऊंगी तो ये नहीं हिलेंगी। इतनी सी बात आपको क्यों समझ नहीं आती? अरे वाह निया, आपने तो कमाल ही कर दिया। ओह सच्ची, क्या बात है मेरी। दरअसल कमाल आपका नहीं बल्कि आइजैक न्यूटन का है, जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए हमें बताया कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट stays at rest, an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an outside force। यानी जो चीज़ हरकत नहीं करती वो उसी हालत में रहना चाहती है, और जो हरकत करती है वो भी उसी हालत में रहना चाहती है, यानी हरकत करते हुए, और ऐसा चाहने को हम कहते हैं इनर्शिया। निम्रा, ये तो समझ आ गया कि जब तक हम किसी चीज़ को किसी फोर्स की मदद से ना हिलाएं वो नहीं हिल सकती, लेकिन जो चीज़ मूव कर रही हो या हरकत कर रही हो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है जब तक कि कोई उसे ना रोके। ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर मैं इस बॉल को हिलाऊं तो ये खुद ही रुक जाएगी। सी। तो अब आप ज़रा सोचिए कि ये बॉल खुद से कैसे रुक गया। कहीं टेबल का टेक्सचर रफ तो नहीं? रफ तो है, लेकिन इसका बॉल रुकने से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है निया। तो अब आप साइंटिस्ट से सुने, इससे कहते हैं फ्रिक्शन, यानी रगड़, रुकावट। कोई चीज़ अपनी जगह से तब तक मूव नहीं करती जब तक उसमें फ्रिक्शन ना हो। अगर ये टेबल का सरफेस मुलायम या हमवार हो और कोई अप्स एंड डाउन्स या उभार ना हो तो कोई भी चीज़ एक ही तरह से चलती जाएगी और कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे गाड़ी, अगर उसमें ब्रेक्स ना हो तो वो चलती ही जाएगी। जैसे पार्क में स्लाइड्स के आखिर में खुरदरी ज़मीन ताकि बच्चा रुक सके। जैसे अगर हम तेज़ी से गोल गोल घूमें तो रुकना मुश्किल है जब तक कोई हमारी मदद ना करे। जैसे फुटबॉल को किक करने के बाद पाँव से रोकना पड़ता है। जैसे आइस स्केटिंग करते वक्त ज़मीन स्लिपरी होती है तो रुकना मुश्किल होता है। और जैसे गीले फर्श पर फिसलना। और ऑयली सरफेस भी। और जैसे बस निम्रा, ब्रेक लगाएं। आप भी बोलना शुरू करती हैं तो बोले ही जाती हैं जब तक कोई आपको रोके ना। अरे ये तो एक और एग्जाम्पल दे दिया आपने। अब मैं खुद की क्या ही तारीफ करूं निम्रा, लेकिन मानना पड़ेगा आपने बहुत ही आसानी से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और इनर्शिया भी समझा दिया, लेकिन मुझे इससे कुछ याद आ रहा है। अच्छा, वो क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट है? हो सकता है। तो अब जीनियस से सुने, क्योंकि अब बारी है बाइबल डिस्कवरी टाइम की। ये तो निम्रा, बाइबल हमें बताती है कि बहुत से लोग यीशु पर ईमान नहीं लाते और वो एक ही तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जो गुनाहों से भरी होती है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि वो लोग रेस्ट पर होते हैं और उसी हालत में रहना चाहते हैं, यानी गुनाह ही करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो लोग यीशु को कबूल कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी पहले जैसे नहीं रहती बल्कि बदल जाती है। ओके, क्योंकि उन्हें नई डायरेक्शन मिल जाती है। बिल्कुल, जैसे जक्कई को भी मिल गई यीशु से मिलके। जक्कई? वो कौन है? क्या आपके किसी नेबर का नाम जक्कई भी है? ओहो निम्रा, मेरा कोई नेबर जक्कई नहीं है। मैं बाइबल के जक्कई के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका जिक्र हमें लूका की अंजील उसके 19वें बाब की पहली 10 आयत में मिलता है। ओ अच्छा, वो जक्कई। लेकिन उस जक्कई का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या लिंक है? ज़रा सोचें, जक्कई एक गुनहगार शख्स था और लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं किया था। फिज़िक्स की ज़ुबान में हम कह सकते हैं कि वो रेस्टिंग पोजीशन पे था। ओ आई सी, तो जक्कई अपनी हालत बदलना नहीं चाहता था और वो पुराने तरीके की ज़िंदगी ही गुजारना चाहता था, यानी कि इनर्शिया कह सकते हैं फिज़िक्स की ज़ुबान में। तो फिर जक्कई की ज़िंदगी में वो फोर्स क्या थी जिसने उसकी डायरेक्शन बदल दी और उसे रेस्ट से मोशन में कर दिया? गुड क्वेश्चन इमरा। याद है जब यीशु यरहू शहर को गया तो जक्कई अपनी छोटी हाइट की वजह से यीशु को देखने के लिए दरख्त पर चढ़ गया। ओह, तो आपका मतलब है कि यीशु से मुलाकात वो फोर्स थी जिसने जक्कई की ज़िंदगी को नई डायरेक्शन दी? नहीं, नई डायरेक्शन ही नहीं बल्कि नई जिंदगी भी, क्योंकि जब यीशु जक्कई के घर गया तो जक्कई ने कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और जिनसे नाहक लिया है उनको 4 गुना लौटाता हूँ।
हाँ हाँ हाँ, और यीशु ने ये भी कहा था कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। तो निम्रा बताएं, वो कौन सी फोर्स हो सकती है जो जिंदगी को बदल सकती है? यीशु को कबूल करने के अलावा कोई और फोर्स तो नहीं हो सकती। सोचें सोचें। मुझे नहीं समझ आ रहा। होली स्पिरिट। वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमें नया बना देता है और हमें गुनाहों से दूर कर देता है। ये तो सच में कूल है। फ्रेंड्स, अब बारी है कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करने की। ओह नो। ओह यस, ये बिल्कुल सिंपल है, ट्रस्ट मी, आप बहुत एंजॉय करेंगी। देखते हैं। क्या आप मुझे पेपर दे सकती हैं? ओके। थैंक यू। तो अब आप बस मुझे देखें कि मैं करती क्या हूँ। ओके। वाओ, मुझे भी ट्राई करना है। श्योर, व्हाई नॉट? पर ये मुझसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं किया। ये देखें, जब तक हम पेपर के ऊपर वाली चीज़ पर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं हिलेगी। इसलिए पेपर पर फोर्स लगाएं और जल्दी से खींचें। अब आप ट्राई करें। ओके। गॉट इट। है ना फन? यस। तो अब अपने दोनों हाथों को जोर जोर से आपस में रगड़ें। क्या आप आसानी से ऐसा कर पाएंगी? ये तो फ्रिक्शन है। दैट्स राइट। और अगर फ्रिक्शन ना होती तो कैसा होता? तो हम इधर उधर स्लिप होते और स्लाइड करते रहते। बिल्कुल ठीक। और अगर ग्रेविटी ना होती तो? ओहो, फिर तो कुछ भी ज़मीन पर नहीं टिक सकता था और हम सब हवा में फ्लोट करते रहते। फिर तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ग्रेविटी और फ्रिक्शन बनाई ताकि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें ठहर सकें। ये तो मैंने सोचा नहीं था। थैंक्स निया, अब से मैं ज़रूर ऐसा करूँगी। तो अब बारी है आखिरी एक्सपेरिमेंट करने की। तो अब क्या करने वाली हैं आप? निया, अब आप जाएं और उस डिवाइस को देखें। पर ये तो वही डिवाइस नहीं है जिसके बारे में आप बता रही थी कि आपने एक ख्वाब में देखा है। बिल्कुल, ये वही डिवाइस है और ख्वाब भी तो इसलिए आया था क्योंकि मैं इतने दिनों से इस डिवाइस पर काम कर रही थी और आज आप पर टेस्ट कर लूँगी तो ख्वाब भी सच हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। अरे निया, रुके तो।